नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 का फोर्थ टॉपिक #26 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जानेंगे हम यहाँ आज की वीडियो में कि एट द टाइम ऑफ एवे ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो कैसा था एट द टाइम ऑफ एवे ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स का पहला डेफिनेशन है। वो क्या कहता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलवेज प्ले a dominant role in the economy. Like India, the growth of industrial sector is necessary for the economic and monetary prosperity of country. मतलब ये कहता क्या कहता है? इन द कंटेस्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब जब हम ग्रोथ की मतलब ग्रोथ की बात करते हैं या डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं किसी देश की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, जो औद्योगिक क्षेत्र है हमारा, हमेशा प्ले करता है एक डोमिनेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमी। लाइक इंडिया, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, तो जो ग्रोथ है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो नेसेसरी हो जाता है फॉर इकोनॉमिक की, मतलब आर्थिक और मॉनेटरी प्रोस्पेरिटी के लिए ऑफ कंट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एक नेसेसरी है हमारी जो इकोनॉमिक की ग्रोथ है, इकोनॉमिक आर्थिक जो व्यवस्था है उसकी ग्रोथ के लिए हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है मेन रोल प्ले करता है। जैसे हमने पढ़ा भी है कि 3 सेक्टर होते हैं हमारे टोटल, जो सम टोटल होता है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो क्या किन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमारे प्राथमिक क्षेत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, कंपनीज फैक्ट्रीज आ जाती हैं। और टेरिटरी सेक्टर में हमारी सर्विसेज आती हैं, जितनी भी सर्विस कर रहे हैं, बैंकिंग और जितनी भी सर्विस दी जा रही है, वो हमारा टेरिटरी सेक्टर में आ जाता है, जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो और इन तीनों का सम टोटल होता है, वो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सम टोटल ऑफ ऑल दीज 3 सेक्टर्स। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। तो इसका जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट, वो हमारी इकोनॉमिक में एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है विकास में, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में। और इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें क्या प्रोवाइड्स कराता है, उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहला है मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें। जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर एक स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि कभी, मतलब जैसे 6 मंथ आपने खेती की, उसके बाद बारिश पे, क्योंकि एवे ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम ज़्यादातर जो किसान थे वो डिपेंड करते थे ऑन रेनफॉल पे। मतलब गुड क्रॉप्स तभी हो जाती थी जब अच्छी बारिश होती थी, तो रेनफॉल पे डिपेंड थे, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इतना एक स्टेबल सोर्स नहीं था एम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट तो देता था, बट पैसा इतना नहीं मिलता था। और साइंटिफिक क्रॉप प्रोडक्शन भी लिमिटेड था, साइंटिफिक क्रॉप प्रोडक्शन की भी कमी थी। और ग्रीन रेवोल्यूशन भी लिमिटेड जगह था। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आया पर बहुत ही लिमिटेड था। इंडस्ट्रियल सेक्टर और क्या प्रोवाइड करता है? पहला तो है पोस्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। सेकंड है ये प्रमोट्स करता है मॉडर्नाइजेशन को। कैसे करता है? इंडस्ट्री मेक्स प्रोडक्ट। इंडस्ट्री क्या करती है? प्रोडक्ट बनाती है। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट वैल्यू इंक्रीज एंड इट गिव्स मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट बनाया अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया गया, और प्रोडक्ट वैल्यू इंक्रीज, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ी, और इट गिव्स मॉडर्नाइजेशन, जो कि मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 2 चीज़ हमें प्रोवाइड की। पहला मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेकंड प्रमोट्स और मॉडर्नाइजेशन। थर्ड है इंक्रीज नेशनल इनकम। हमारी ये राष्ट्रीय आय को भी बढ़ाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारा, उसको भी बढ़ाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जीडीपी है हमारे हमारे देश की, जो अर्थव्यवस्था है पे है हमारी, उसको भी ग्रो करता है, राष्ट्रीय आय को। फोर्थ है हमारा बूस्ट द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी। और फोर्थ क्या है? हमारा जो ग्रोथ पोटेंशियल है, क्षमता है इकोनॉमी की ग्रोथ की, उसको भी बढ़ाता है। कैसे? जैसे टेक्नोलॉजी आई तो इनकम इंक्रीज हुई, तो उससे इनकम हुई, तो फिर उससे ग्रोथ भी होगी। टेक्नोलॉजी से इनकम, फिर ग्रोथ।
तो ये हमारी जो पोटेंशियल है इकोनॉमी की उसको भी ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाता है? फिर जैसे अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, अब टेक्नोलॉजी में जो जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए तो बाहर से भी डिमांड आई, फॉरेन से, तो फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे, उस माल को बेचेंगे, तो अमाउंट जो है एक्सपोर्ट्स का वो भी बढ़ाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अच्छी टेक्नोलॉजी मतलब एक एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देती है, जैसे उसकी डिमांड आएगी बाहर फॉरेन कंट्रीज से भी। फिक्स है हमारा हेल्प्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मॉडर्नाइज करने के में मदद करता है। कैसे? जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ने ट्रैक्टर बनाए, ट्रैक्टर से क्या होगा? इंडस्ट्री द्वारा टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी ने ट्रैक्टर बनाया, और ट्रैक्टर किस में मदद कर रहा है? एग्रीकल्चर में। मतलब जो खेती पहले के समय में खेती कैसे की जाती थी? बैल द्वारा की जाती थी, बैल द्वारा हल जोता जाता था, जिसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। अब इंडस्ट्री ने ग्रो किया, तो उसने टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैक्टर बनाया, ट्रैक्टर फिर एग्रीकल्चर खेती में आसानी हो गई। ठीक है, तो ना यहाँ से हम समझ सकते हैं, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट विद द इंक्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वी शुड ऑल्सो इंक्रीज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के साथ साथ हम ये भी यहाँ से ये समझते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी बढ़ना उतना ही ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली आज हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को देखा इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ जो है, और उसके 5 पॉइंट्स पढ़े। पहला, मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देर प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकंड है प्रमोट मॉडर्नाइजेशन। थर्ड है इंक्रीज नेशनल इनकम। फोर्थ है बूस्ट द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी। फिफ्थ है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। और सिक्स्थ है हेल्प टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली हम इंडस्ट्रियल फॉर्म और उसके सेक्टर जो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में सीखा। सेकंड वीडियो में हम इंडस्ट्री पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956 के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।